दोस्तों अंकित को एक ऑडिशन की स्क्रिप्ट दी थी। ये जो स्क्रिप्ट है ये नाटक से इंस्पायर्ड है। कोर्ट मार्शल नाम का एक नाटक है। तो एग्जैक्ट सेम नाटक की स्क्रिप्ट नहीं है, उससे इंस्पायर्ड कैरेक्टर है। तो वो हम प्रिपेयर कर रहे हैं, देखते हैं हम लोग अंकित कैसे कर रहा है। हाजिर हूं मैं अपने गुनाहों का इकरार करने के लिए। पर उससे पहले मेरी कहानी तो सुन लो। मैं भी एक इंसान हूं। ना मेरे खून का रंग अलग है, ना मेरे सपने छोटे हैं। पर जब रोज रोज इज्जत कुचली गई, रोज रोज अपमान किया गया, रोज रोज गालियां दी गई, तो मेरे अंदर का इंसान टूट गया। वो ऑफिसर जिसे तुम सब सैल्यूट करते हो, उसके शब्दों में जहर था, जहर। रोज रोज मेरी इज्जत कुचली गई, रोज रोज मुझे जानवर समझा गया। फिर एक दिन मेरे सब्र का दामन छूटा और मैं भी जानवर बन गया। आ, अंकित इसमें क्या हो रहा है पता है? जो पेन है ना उसका, दुख जो है वो तो दिख रहा है, लेकिन जो उसने भी तो रिवेंज लिया ना। अगर किसी को बहुत ज्यादा तंग किया गया, बहुत ज़्यादा उसको टॉर्चर किया गया, उसके गरीबी को लेके, उसके नाम को लेके, उसकी पोस्ट को लेके, सीनियर्स ने, जैसे स्कूल में कॉलेज में रैगिंग होती है, या हम देखते गांव में, या कई सारी जगह पर, जो बेचारा जिसने कुछ नहीं किया उस पर अगर अन्याय अत्याचार होता है, तो एक समय के बाद वो रिवेंज लेता ही है ना। तो ऐसी कंडीशन तुम्हारे साथ हुई है। तो तुम विजुअलाइज करो कोई भी ऐसा सीन, कोई भी ऐसा इंसिडेंट जो रियल लाइफ में भी हुआ है, और जहां पर तुमने ऐसा देखा है कि किसी गरीब पर, किसी बेचारे पर अत्याचार हुआ और तुम्हें बहुत बुरा लगा। तुम्हें बुरा लगना जरूरी है, क्योंकि तभी तो तुम्हारे इमोशन निकलेंगे ना। इस कैरेक्टर की बैक स्टोरी और वो इमोशन, उनको कंबाइन करो। आया समझ में? लाइंस जो है, लाइंस वो इस टी शर्ट की तरह है। असली जो बॉडी है, वो बॉडी ना हो तो ये शर्ट का कुछ काम नहीं ना, वो तो हैंगर पे लटक जाएगा। तो बॉडी क्या है? बॉडी इमोशन है। वो जिस वजह से उसने रिवेंज लिया, वो सब भाव तुम्हारे अंदर भी आना चाहिए। हाजिर हूं मैं अपने गुनाहों का इकरार करने के लिए। पर पहले मेरी कहानी तो सुन लो। मैं भी एक इंसान हूं। ना मेरे खून का रंग अलग है, ना मेरे सपने छोटे हैं। पर जब रोज रोज गालियां दी गई, रोज रोज इज्जत कुचली गई मेरी। एक ही मूड में नहीं जाना है, सिर्फ सैड मूड में नहीं है ना। तुम लाइन को अगर अच्छे से समझोगे तो बहुत जगह उसको गुस्सा भी आया है उन लोगों का। वो रेडी है कि मुझे जो सजा देनी है दो। तो वो जो यूनिट है अलग अलग, जो लाइन में जिस इमोशन की जरूरत है उसी को ऐड करो, और उस तरीके से पूरा कंप्लीट करो। हाजिर हूं मैं अपने गुनाह का इकरार करने के लिए। पर उससे पहले मेरी कहानी तो सुन लो। मैं भी एक इंसान हूं। ना मेरे खून का रंग अलग है, ना मेरे सपने छोटे हैं। और जब रोज रोज गालियां दी गई, रोज रोज अपमान किया गया, एक दिन मेरे अंदर का इंसान टूट गया। वो ऑफिसर जिसे तुम सब सैल्यूट करते हो, उसके शब्दों में जहर है, जहर। रोज रोज मेरी इज्जत कुचली गई, रोज रोज मेरा अपमान किया गया, रोज रोज जानवर समझा गया। फिर एक दिन मेरे सब्र का बांध टूटा और मैं भी जानवर बन गया। मैं ये नहीं कहता कि जो किया सही था, पर एक वक्त के बाद हर आदमी के लिए बस एक चीज इंपॉर्टेंट रहती है, अपनी इज्जत। मैं नहीं चाहता कि मुझे माफ कर दिया जाए। मैं बस ये चाहता हूं कि ये दुनिया जाने, ये समाज जाने कि एक दिन रामचंद्र ने अपना अपमान होने से इनकार कर दिया। देखो अभी अंकित ने बहुत अच्छी कोशिश की है, लेकिन जितने भी इनपुट मैंने दिए
कुछ ले पाए कुछ नहीं ले पाए। अभी नए हो तो थोड़ा टाइम लगेगा, एक समय के बाद सारी चीज़ें सिस्टम में आ गई ना तो वो चीज़ें और अच्छे से कर पाओगे। जैसे पहली दो लाइन जब बोली अंकित ने, उसके बाद एक पॉज है। बोलो एक बार पहली दो लाइन। हाजिर हूं मैं अपने गुनाह का इक... हाजिर हूं मैं अपने गुनाह का इकरार करने के लिए, पर उससे पहले मेरी कहानी तो सुन लो। तो मुझे चाहिए था कि वो दो लाइन होने के बाद मेरी कहानी तो सुन लो, और ये दो लाइन के बीच में एक पॉज चाहिए। कहानी सुनने के पहले वो विजुअलाइज कर रहा है कि मेरे साथ क्या क्या अन्याय अत्याचार हुआ, बट वो चीज़ें नहीं आ रही है, तो मैंने बोला ब्रिज को खत्म करो और डायरेक्ट बोलो। बट धीरे 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 जैसे जैसे तुम प्रैक्टिस करोगे एक एक चीज को लोगे। एक्टिंग जितनी दूर से दिखती है ना इजी, उतनी है नहीं। बहुत वो एक साइंटिस्ट की तरह काम है, एक साधु सन्यासी की तरह काम है कि एक्टर पूरा उस जोन में जाता है, एक एक चीज को प्रिपेयर करता है और प्रेजेंट करता है। सतही तौर पे लाइन बोलना, सीरियल की एक्टिंग या जनरल कुछ कैरेक्टर करना वो बड़ी बात नहीं है, बट पूरा एक कैरेक्टर को जिंदा करना, उसकी लाइफ को जीना और एकदम सच्चाई के साथ उसको दिखाना, वो थोड़ा टफ काम है। लेकिन धीरे धीरे अंकित तुम करोगे। आज हमें विनय सर से सीखने को मिला कि एक्चुअल किस तरीके से तैयारी करना चाहिए स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट में क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण होती है, क्या क्या इंपॉर्टेंट होती है, क्या इंपॉर्टेंस है स्क्रिप्ट की, क्या इंपॉर्टेंस है बैक स्टोरी की, क्या इंपॉर्टेंस है छोटे छोटे इमोशंस की। वो सारे चीज़ आज सर ने हमें बताया। हालांकि रोज बताते हैं, वो हमारे ऊपर है कि हम कितना ले सकते हैं कितना नहीं। एक होता है कि सामने वाला जो ऑडियंस है उसको सुनने में अच्छा लगे, तो जो हमने पहले करा वो बस कर दिया, ऑडियंस बस सुन लिया, ये हो गया कि हमने बोल दिया। तो जो बोला वो मैटर नहीं करता है, ऑडियंस हमारा भावना पकड़ते हैं, हमारे इमोशंस को पकड़ते हैं। मेन हमने क्या बोला क्या नहीं वो तो अलग बात है, पर सबसे मेन हमारा इमोशंस है। अगर हम सही ढंग से इमोशन कर रहे हैं, इमोशंस ला रहे हैं, भावना दिखा रहे हैं, तो लाइन कोई भी रहे चलता है, पर जो मैं बताने की कोशिश कर रहा वो जाएगा, तो वो सबसे बड़ी बड़ी बात होती है। कैरेक्टर को जीना कैसे है, पहली बात कैरेक्टर अपने अंदर जियो, टाइम लो, जितना टाइम हो सके उतना टाइम लो, खुद का टाइम लो अपने कैरेक्टर को। उस समय अगर कैमरा के आगे आप आ गए या मैं आ गया तो मैं उस समय अंकित नहीं रहूंगा, मैं वो कैरेक्टर रहूंगा जो कैरेक्टर मैंने तैयारी की है। उसका बैक स्टोरी मेरे दिमाग में चलना चाहिए, उसका सारा प्रोग्रेस चलना चाहिए, वो क्या है क्या नहीं है सारा चीज चलना चाहिए, तब जाके वो रियल इमोशन निकलेगा। तो वही आज हमने देखा, पहले किया अब किया, दोनों में डिफरेंस दिखा। अब जो सर के मौजूदगी में मैंने किया, जो सर ने मेरे को पॉइंट्स बताए वो सारा ध्यान रख के किया, तो मेरे को पता चला मेरे अंदर चेंजेस।